हाय दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे कुबरनेटिस क्लस्टर को क्रिएट करते हैं यूजिंग EKS CTL कमांड का यूज़ करके। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं इस वर्क फ्लो को, इस डायग्राम को। उसके बिहाफ में आपको पहले आर्किटेक्चर समझना होगा। क्यूब CTL EKS CTL कमांड का यूज़ करके आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये हम बात करेंगे और इसके कितने तरीके हैं ये भी हम फॉलो करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल्स वे बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा। तरीका क्या होगा, AWS में आप EKS में क्लस्टर बनाना सीखो और क्यूबरनेटिस पे भी आप चाहो तो बना सकते हो, किसी क्लाउड में या एजोर या गूगल क्लाउड, किसी में भी बना सकते हो। सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट समझना होगा, क्योंकि देखो जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, EKS CTL ये कमांड EKS CTL, ठीक है। इस कमांड से भी आप चाहो तो एक कमांड को यूज करके आप सारा इन्वायरमेंट डिप्लॉय कर सकते हो। कहाँ पे, AWS में। अगर आप EKS यूज कर रहे हो यहाँ पे आप कर लोगे, और अगर आप चाहो तो AWS में Cloud9 का भी आप यूज करके सारा कुछ डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जॉब करने जाते हो कंपनी के अंदर, तो कंपनी के अंदर आपको ऐसा नहीं बोला जाता कि आप की ज्वाइनिंग हो गई है, आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, आप अपने लैपटॉप पे क्लस्टर बना लो। ऐसा थोड़ी है कि आप क्लस्टर रेडी करोगे अपने लैपटॉप में, ऐसा नहीं है। आपको एक बना हुआ रेडी इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। बना हुआ प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म में आपको बोला जाएगा कि आपका ये टास्क है। सबसे पहले स्टार्टिंग का 3 से 4 महीना आपको नॉलेज ट्रांसफर आपको बताया जाता है कि आपको ये करना है। आपको अगर हैंड्स ऑन भी नहीं है तो आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्किटेक्चर समझो। तो इस आर्किटेक्चर में अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा VPC क्या होता है, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, ठीक है। नेट गेटवे की यूज़ करते हैं, किस लिए डिप्लॉय करना है। तो ये कंप्लीट इन्वायरमेंट है। एक हमने क्या बनाया है, एक इन्वायरमेंट को क्रिएट किया हुआ, राइट। अब ये इन्वायरमेंट हम AWS क्लाउड में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री में आप बैठोगे तो इसको भी हम सिक्योर करने के लिए बैसन होस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मान के चलिए हमारा बैसन होस्ट है, और इस बैसन होस्ट को यूज़ करोगे फॉर द एक्सेस के लिए। जो भी आपका एडमिन होगा, आप यहाँ से क्या करोगे, सारा इन्वायरमेंट सेटअप करोगे। सेटअप करने के बाद आप बैसन होस्ट को यूज़ करोगे, बैसन होस्ट, ठीक है। तो बैसन होस्ट क्या होता है, मतलब आपका एक पब्लिक सर्वर होगा कि आप डायरेक्टली अपने क्लस्टर में न जाके आप यहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो इसके लिए आप एक चाहो तो इन्वायरमेंट बना सकते हो, लेकिन हम इसी डायग्राम में समझेंगे, इजीली आप समझ पाओगे, ठीक है। तो मान के चलिए आपका एक बैशन होस्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बैसन होस्ट लिया तो आप यहाँ पे Cloud9 का यूज़ कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। लेकिन आपको समझना होगा, इन्वायरमेंट आपका यही होगा, ये कंप्लीट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट होगा। और इस इन्वायरमेंट में यूज़ करोगे, आप क्लस्टर बनाओगे। क्लस्टर बनाने के बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो चल रही होगी, राइट। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लस्टर कैसे डिप्लॉय करते हैं, मैंने मल्टीपल्स तरीके बताया हुआ है। हम यहाँ पे EKS, यहाँ पे आप देख पा रहे हो EKS, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस, हम इसको यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करके मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा फ्रेंड्स। या तो आप Cloud9 में यूज़ कर लो, Cloud9 पे डिप्लॉय कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम एक क्लस्टर बनाना सीखेंगे EKS में। और भी मल्टीपल्स तरीके क्लस्टर बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब तक आप क्लस्टर नहीं बनाओगे, क्लस्टर बनाने के बाद आप कहाँ पे कमांड चलाओगे, राइट। तो क्लस्टर रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी नोड होगा, वर्कर नोड, मास्टर नोड बना के रखेंगे। उसके बाद इसमें हम सारी की सारी चीज़ें डिप्लॉय करेंगे। इसके अंदर जो भी चीज़ें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे Cloud9 के अंदर आपको ये सारा इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा। Cloud9 में आपको एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, जैसे लैम्डा की तरह है। आप इस Cloud9 का यूज़ करके सारा कुछ आप डिप्लॉय कर सकते हो। बस आपको एक कमांड चलानी है, कौन सी, EKS CTL चलाओगे तो सारा का सारा आपका इन्वायरमेंट डिप्लॉय करके दे देगा। तो बहुत सिंपल है, आपको लैब करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो Cloud9 का। और चाहो तो आप एक क्लस्टर बना लो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं क्लस्टर बनाने का, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा रियल टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बार आपको फिर रिपीट करूंगा, कंपनी में आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप अपने लैपटॉप में, पर्सनल लैपटॉप में क्लस्टर बनाइए, रेडी कर लीजिए, नहीं। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। हो सकता है AWS में या Azure में या फिर गूगल क्लाउड में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। क्लियर। तो आपको इस थोड़ा सी बात समझनी है। इसके कुछ मैं से इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करता हूँ, फिर इसके बाद हम इसका लैब भी परफॉर्म करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबरनेटिस, मतलब EKS क्लस्टर हम सेटअप करना सीखेंगे EKS क्लस्टर पे। तो इसके क्लस्टर यूज़ करो, वो करना चाहो तो आप चाहो पहले तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका भी यूज़ कर सकते हो, राइट।
दूसरा आप EKS क्लस्टर सेटअप कर सकते हो CLI बेस कमांड लाइन, ठीक है। तो दोनों तरीके हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले एक मास्टर नोड आप बना के रखोगे, राइट। दूसरा आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है AWS CLI और kubectl, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इंस्टॉल करोगे एंड कॉन्फ़िगर करोगे, इसके बिना काम नहीं होगा। तो इसलिए इस पॉइंट को आप पहले नोट कर लीजिए। क्या करोगे, AWS CLI आपका ये पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए एंड फ्रेंड्स kubectl, ये आपको पता होना चाहिए kubectl, ठीक है। ये दोनों पैकेज चाहिए, मस्ट कंपलसरी, ठीक है। अगर आप Cloud9 में करोगे तो मैं आपको Cloud9 में भी बताऊंगा, तो ये स्टेप आपको करना पड़ेगा, राइट। थर्ड नंबर स्टेप आपने क्या करना पड़ेगा, नोड बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे नोड, ठीक है। तो आपके वर्कर नोड, आपको एक वर्कर नोड बनाना है, दो वर्कर नोड बनाना है, तीन बनाना है, जितना भी तो आप बना सकते हो अपने लैब के हिसाब से, अपने एजेंडा के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप कहाँ पे सीखोगे, मैं आपको पहले ग्राफिकल बताऊंगा, Cloud9 में बताऊंगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से बताऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्क फ्लो समझ लो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्क फ्लो का मतलब क्या होता है कि जब आप AWS EKS क्लस्टर रेडी करते हो तो आपको क्या बोला जाता है, प्रोविजनिंग करिए, कहाँ पे, मास्टर नोड होगा। तो मान के चलिए आपका एक मास्टर नोड है, राइट। अब यहाँ से आपको डिप्लॉय करना है, ठीक है। कहाँ पे डिप्लॉय करोगे, नोड्स में। तो नोड्स कितने हो सकते हैं, आपके मल्टीपल्स नोड हो सकते हैं। मान के चलिए एक ये हुआ, दूसरा नोड ये हुआ, राइट, और तीसरा नोड ये रहा। हमने यहाँ पे तीन नोड ले लिया। उसके बाद कनेक्ट करना है आपको, कहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, आपके EKS से। तो जैसे आपने EKS से कनेक्ट किया तो आपका एक वर्क फ्लो है, इस वर्क फ्लो को समझो। जब तक आप समझोगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस करोगे क्यूबरनेटिस में रियल टाइम के ऊपर, ठीक है। रियल टाइम क्या होता है, आपसे सिनेरियो बेस में क्वेश्चन पूछता है रियल टाइम के बेस में। तो ये आपका वर्क फ्लो है, इस वर्क फ्लो को समझते हैं पहले। तो सबसे पहले ये आपका एक मास्टर है जहाँ पे आपको मास्टर से बैठ के सारा का सारा क्लस्टर डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो मास्टर भी आपके अलग अलग हो सकते हैं, आप दो मास्टर रख लीजिए, तीन मास्टर रख लीजिए, चार मास्टर नोड रख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके मास्टर नोड होंगे, ये आपका एक वर्क फ्लो होगा। यहाँ से आपको प्रोविजनिंग करना है, डिप्लॉय करना है, ठीक है, प्रोविजन। तो जब आप प्रोविजन करोगे क्या EKS क्लस्टर, तो आपको मास्टर से करना है, राइट। तो आपका वर्क फ्लो क्या बोलता है, ये आपका मास्टर नोड होगा, उसके बाद ये आपके वर्कर नोड होंगे, राइट। ये आपके वर्कर नोड है, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया हुआ, यहाँ पे मैं नाम भी लिख दे देता हूँ, दिस इज द नोड, ठीक है। 1 2 3 नोड ले लीजिएगा, वर्कर नोड है, 1 2 3, थ्री नोड हमने यहाँ पे ले लिया। डिप्लॉय करेंगे, सारे के सारे क्या होंगे, हमारे वर्कर नोड, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा, EKS CTL से, मतलब आपका ये होगा EKS। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया सारा कुछ इन्वायरमेंट EKS के साथ, ठीक है। तो ये आप प्रोविजन कर सकते हो, कमांड लाइन भी, GUI भी कर सकते हो, या आपको बना हुआ प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप Cloud9 को यूज़ कर लो, ठीक है। तो दोनों तरीके हम सीखेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद मैं लैब में आता हूँ, जस्ट इसी के बाद हम बात करेंगे। तो मैं दो तरीका आपको बताऊंगा, क्या, पहला हम सीखेंगे Cloud9 का यूज़ करना, Cloud9 में सारा कुछ हम डिप्लॉय करेंगे। क्यों भाई, आपको लैब ही तो करना है, परफॉर्म ही करना है। आपको अगर लगता है कि मुझे एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डिप्लॉय करना है, क्यूबरनेटिस क्लस्टर डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए आप टेराफॉर्म यूज़ करिए, बेटर तरीका होगा। टेराफॉर्म से यूज़ करके आप कर लो, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि मुझे क्यूबरनेटिस में ही काम करना है, तो डॉकर आपको अच्छे से थोड़ा सा हैंड्स ऑन होना चाहिए। डॉकर आती है तो वेल एंड गुड, आप सीख पाओगे। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आपको जब AWS बोलता है कि मैं आपको दे रहा हूँ AWS EKS, तो उसको आप यूज़ करिए, ठीक है। अभी AWS EKS काफ़ी डिमांडिंग है, तो आपको अगर इसमें भी हैंड्स ऑन है तो आपकी जॉब यहाँ से लग जाएगी, ठीक है। तो इसके सेकेंड पार्ट में मिलते हैं लैब के साथ, ठीक है। इस थ्योरी पार्ट को याद रखना, लैब करता हूँ मैं पहले Cloud9 में, फिर हम बात करेंगे EKS के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।